ओह! आप लोग आ गए। सो बेसिकली कभी आपने ये सोचा कि मैं लॉ तो कर रहा हूँ लेकिन इसके आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? या तो हम लोग लिटिगेशन में जा सकते हैं या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लॉ बस इन 2 अपॉर्चुनिटी के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होल्ड करता है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप लॉ क्लर्कशिप जो है हाई कोर्ट से पोजीशन निकलती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसमें आपको बेसिकली रिसर्च वर्क करना होता है, गाइडेंस रिसर्च वर्क करना होता है और जजेस के अंडर आपको साथ बैठ के प्रॉपरली जुडिशरी सिस्टम को देखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक स्टाइपेंड मिलती है जो जॉब आपकी 1 से 2 साल तक चल सकती है। उसके अलावा कई सारे लॉ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे उन्हें रिसर्चर हायर करना होता है जो 2 से 3 साल के हायर करते हैं लेकिन एक अच्छी स्टाइपेंड देते हैं। जिस ये सारे एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। इसके अलावा कई फर्म्स में पैरालीगल्स के तौर पे आप हायर हो सकते हो जहाँ पे आपको एज पैरालीगल एसोसिएट आपको इनिशियल लेवल पे बेस वर्क पे लॉ का काम करने को मिलता है। उसमें एक डिसेंट पे मिलती है, ऑब्वियसली जितना हम चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक डिसेंट पे जो एक नॉर्मल जॉब से ज़्यादा होती है लेकिन बाकी जॉब से कम भी होती है। यानी एक एसोसिएट एक जो एडवोकेट है उसके मुकाबले आपको कम मिलेगा लेकिन सीखने को बहुत मिलेगा। तीसरा ऑप्शन होता है आप एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। हर कंपनी में जो एक अच्छी लेवल पे कंपनी होती है उनका एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना होता है, उसका एक पोजीशन वैकेंसी आने की आपको वेट करना पड़ेगा, आप इंटरव्यू दीजिए और उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके बाद ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं जनरली उनके बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारी लीगल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग बाबा एडवोकेट्स के पास जाने से अच्छा एक लीगल एग्जीक्यूटिव या एक लीगल काउंसिल रखना पसंद करते हैं। तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आगे के लिए अगर ये आपका हो गया तो इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाकी आप किसी सीनियर लॉयर के अंडर भी आ सकते हो क्योंकि अभी रिसेंटली नया अमेंडमेंट आया है, नई गाइडलाइन आई है कि कोई भी सीनियर लॉयर अगर जूनियर्स को रखता है तो उसको उन्हें एक डिसेंट स्टाइपेंड देना होगा, तो वो वर्क कर सकता है। बाकी कई सारी बैंक में एसओ की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और और इस एसओ की पोजीशन आती है और बैंक्स की बहुत सारी पोजीशन आती है जिसमें स्पेसिफिकली एलएलबी मांगा होता है और वो चीज़ आप वो उस पोजीशन पे आपको प्रायोरिटी मिलती है और जब आप पोजीशन में पाते हो तो एक अच्छी सैलरी के साथ आपको एक अच्छा वर्क स्पेस और अच्छी पोजीशन मिलती है। तो जुडिशरी और लिटिगेशन के अलावा बहुत से पोजीशंस हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली एलएलएम करना ज़रूरी है। एलएलएम की इम्पोर्टेंस बेसिकली पढ़ाने के लिए ही होती है। उसके अलावा अगर आप एलएलएम से आपको जुडिशरी में थोड़ी सी बेनिफिट होती है जब आप जुडिशरी ज्वाइन कर लेते हो। बाकी एलएलएम लिटिगेशन और प्रैक्टिस में कुछ खास इतना इम्पैक्ट नहीं लाती है, बस एक लिखने को हो जाता है कि एलएलएम हो गया, हम भी पीजी हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। बाकी एलएलएम का इतना कोई रोल आपका इतना बेनिफिट नहीं देगा, तो उस चीज़ को देख के चलिए, आप अपना गोल सेट करिए, उस वे में वर्क करिए। अगर आप जुडिशरी या उसके लिए चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए हाई कोर्ट की जो मैंने क्लर्कशिप की पोजीशन बताई वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप उसमें जजेस के साथ रहते हो, उनका वर्क देखते हो कि वो किस एक लाइफ स्टाइल देखते हो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है आगे भी उसी फील्ड में जाने के लिए। और बाकी अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको ऑप्शन बताए हैं इन ऑप्शंस में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।